ओवैसी का सीएम योगी पर अटैक। एआईएमआईएम के स्थापना दिवस पर बोले, योगी ने कहा था उर्दू पढ़ने वाले साइंटिस्ट नहीं कटमुल्ला बनते हैं। योगी ने तो उर्दू नहीं पढ़ी, फिर साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। ओवैसी बोले कि योगी को उर्दू जुबान से नफरत है, उन्हें नहीं मालूम कि उर्दू देश की आजादी की जुबान है। योगी के पूर्वजों में किसी ने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, शायद इसलिए उन्हें नहीं पता। वक्फ बिल पर ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों के खिलाफ है ये बिल, कब्रिस्तान और दरगाहों को बेदखल करना चाहते हैं मोदी। अजमेर ब्लैकमेल कांड को लेकर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट बंद की अपील के साथ ही सड़कों पर उतरी भीड़, लोगों में जबरदस्त आक्रोश। दोषियों को फांसी देने की मांग, अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार। ब्लैकमेल कांड के खिलाफ सड़क पर महिलाओं का हुजूम भी उमड़ा। हिंदू नाबालिग लड़कियों से रेप के बाद अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का है मामला। कलमा पढ़ने, रोजा रखने और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे आरोपी। हिंदू लड़कियों से ब्लैकमेल को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश है। योगी मॉडल लाने की मांग की। महिलाएं बोली कि योगी मॉडल से ही गुनाहगारों में दहशत कम होगी। हरियाणा के अंबाला में कोर्ट परिसर में 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई। पेशी में आए शख्स पर चली गोलियां। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हुए। फायरिंग के बाद सीआईडी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम ने छानबीन शुरू कर दी है, आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली के भारत मंडपम में नेक्स्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, पीएम मोदी ने समारोह को संबोधित किया। कॉन्क्लेव में पीएम मोदी बोले कि दुनिया भर में भारत का दबदबा बढ़ा है, हमारे देश में आने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ा। प्रधानमंत्री का लुटेन जमात और खान मार्केट गैंग पर बड़ा अटैक, बोले अंग्रेजों के समय के दमनकारी कानून पर भी चुप थे ये लोग। प्रधानमंत्री बोले कि अगर मेरी सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया होता या सोशल मीडिया पर झूठ भी चलता तो ये लोग मेरे बाल नोच लेते, आग लगा देते। चमोली एवलांच में फंसे 4 मजदूरों की मौत की खबर आई सामने। 50 को सुरक्षित बाहर निकाला गया, एक की तलाश अभी भी जारी है। उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिरने से चक्का जाम। हिमाचल के चंबा में पिछले 4 दिनों से जारी बर्फबारी रुक गई है, स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। 3 फीट तक पड़ चुकी है बर्फ। हिमाचल के कुल्लू में दिखा कुदरत का रौद्र रूप, कई इलाकों में लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। हिमाचल के लाहौल स्पीति में स्नोफॉल के बाद खूबसूरत हुआ नजारा, बर्फ से कई घर पेड़ ढके नजर आए। स्नोफॉल के कारण हिमाचल की 218 सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की पर्यटकों से अपील, अभी घूमने का प्लान ना बनाएं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भीषण बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, भद्रवाह घाटी में बिछी सफेद चादर। स्नोफॉल के बाद कुदरत का सबसे खूबसूरत नजारा दिखा, पहाड़ों पर दूर दूर तक बर्फ की परत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लगातार हो रही बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, कई इलाकों में यातायात प्रभावित। लेह में भी ताजा बर्फबारी का मनमोहक नजारा, हर तरफ बर्फ की खूबसूरत छटा है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दिल्ली में भी असर दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई बारिश, ठंड के कारण तापमान गिर गया। बारिश के बाद दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो गया। प्रदूषण की जहरीली गैस से मिली राहत। पंजाब के तरन तारण में भारी बारिश के कारण गिरी मकान की छत, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के करनाल में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, सड़क पर थम गई है गाड़ियों की रफ्तार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा आपके नेतृत्व में विकास के नए पथ पर अग्रसर है बिहार। नीतीश कुमार के जन्मदिन के दिन तेजस्वी यादव का तंज, कहा बिहार में जब 20 साल पुरानी गाड़ी को इजाजत नहीं है तो नीतीश एनडीए की खटारा सरकार क्यों चलेगी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा को लेकर की बैठक, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अधिकारी रहे मौजूद। कर्नाटक बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के बीच बताई कई समानताएं, कहा कांग्रेस में कई सारे एकनाथ शिंदे हैं, उनमें से डीके शिव कुमार भी एक हो सकते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन पर एक्टिव रेखा सरकार, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अधिकारियों संग बैठक, मीटिंग में जरूरी दिशा निर्देश दिए। दिल्ली बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय का आप पर निशाना, कहा आप सरकार ने 11 साल तक जनता की कमाई को विलासिता में खर्च किया, अपने काले कारनामे छुपाने के लिए अंबेडकर और भगत सिंह का नाम ले रही हैं। दिल्ली पुलिस ने पूर्व विधायक नरेश बालियान के मामले में जांच की अवधि बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने 90 दिन का और समय मांगा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले कि आपकी सरकार ने 10 सालों में दिल्ली का बहुत नुकसान किया है, कैग रिपोर्ट आने के बाद परतें खुलने लगी हैं। ब्रजेश पाठक ने हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की जनता से केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। अपने आवास पर समर्थकों से मिली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रशंसकों ने उनके साथ फोटो खिंचवाए। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी 403 विधायकों को डिनर पर बुलाया। डिनर का मकसद सभी दलों के विधायकों के बीच संवाद को बेहतर करना था। गवर्नर की डिनर पार्टी में सीएम योगी सहित दोनों डेप्यूटी सीएम और 56 मंत्री शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति भी पहुंचे। पाकिस्तानी नंबर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, कांग्रेस ने कहा मामले की होनी चाहिए उच्च स्तरीय जांच।
केरल के कोची में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। आशा वर्कर्स के समर्थन में कांग्रेस ने किया है प्रोटेस्ट। मानदेय बढ़ाने और रिटायरमेंट प्लान को लेकर आशा वर्कर्स का यह हल्ला बोल। 22 दिनों से प्रदर्शन जारी है। केरल सरकार की जबरदस्त घेराबंदी। दिल्ली में पीएम मोदी ने जहां एक खूबसूरत प्रोग्राम का उद्घाटन किया, कहा हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बागीचा जहां तहजीब का हर रंग फला फूला। पीएम मोदी ने सूफी संगीत को बताया साझी विरासत। कहा ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने सूफी संतों की तारीफ की। कहा उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े हैं तो वेदों के स्वर भी सुने हैं। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास जोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि अलग भाषा अलग शब्द लेकिन संदेश एक ही है। हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। भारत के दौरे पर रही ईयू चीफ दिल्ली के लोधी गार्डन में ऐतिहासिक इमारतों को देखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनः विकास परियोजना का निरीक्षण किया। कहा गुजरात के लिए रेलवे बजट में 17,055 करोड़ का आवंटन हुआ है। मार्च की शुरुआत के साथ ही पब्लिक को बड़ा झटका लगा है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में अधिकतम 6 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। डोमेस्टिक सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केरल के कासरगोड की महिला को पति ने दुबई से दिया तलाक। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर तलाक दिया। संभल हिंसा पर एसपी कृष्णन कुमार बिश्नोई का बड़ा बयान आया सामने। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। अब तक कुल 80 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। आगामी त्योहारों के चलते तैयारी। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़, 2 बदमाश जख्मी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अर्शदीप सिंह मर्डर केस में थे शामिल। एसपी ने दी जानकारी। तेलंगाना टनल हादसे को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया। 8 फंसे मजदूरों की बचाने की तलाश अभी भी जारी है। टनल में फंसे लोगों की परिजनों को चिंता हो रही है। प्रशासन ने अंदर जाने की मांग को खारिज कर दिया है। आगरा में रमजान से पहले पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। धार्मिक स्थलों से तय मानक से ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर्स को उतरवाया गया। आगरा पुलिस ने पश्चिमी और पूर्वी जोन में चलाया अभियान। पश्चिमी जोन में उतारे गए हैं 52 लाउडस्पीकर। 44 लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई है। यूपी के मथुरा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के काफिले पर पथराव। पुलिस वाले सहित आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। चंद्रशेखर के काफिले पर सुरीर गांव के रास्ते में पथराव हुआ। पुलिस के पहुंचने पर हमलावर फरार हो गए। 2 लोग हिरासत में लिए गए। हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ किया। मुठभेड़ के दौरान कुल 2 बदमाश गिरफ्तार, एक गोली लगने से जख्मी। चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध गाड़ी पर सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई। मामले की जांच जारी है। सूरत के कपड़ा बाजार में आग से नुकसान का जायजा लेने पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी। मौके पर जाकर अधिकारियों से की बातचीत। अधिकारियों ने हर्ष संघवी को दी हादसे की पूरी जानकारी। घंटों की मशक्कत के बाद कपड़ा बाजार में लगी आग को काबू में ले लिया गया है। पुणे बस रेप कांड का आरोपी दत्तात्रेय रामदास 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। शिरूर गांव से शुक्रवार को गिरफ्तारी हुई थी। पुणे रेप कांड पर पॉलिटिकल पारा हाई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले कि ऐसे केस को सॉल्व होने में टाइम लगता है लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। महाकुंभ के समापन के बाद यूपी के सभी 75 जिलों में पहुंचाया जा रहा संगम का पानी। फायर ब्रिगेड एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ट्रंप से जेलेंस्की की बहस के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन। यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर ब्रेक। सैन्य और आर्थिक सहायता तत्काल बंद करने का ऐलान कर दिया। कल जेलेंस्की के यूएस दौरे को लेकर हुआ था बवाल। ट्रंप की सीजफायर की शर्त से इनकार पर ये पूरे फैसले लिए गए हैं। बहसबाजी के बाद यूएस ने लिया एक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई थी। ट्रंप ने कहा कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप अमेरिका के हथियार पर टिके हुए हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को मीडिया के सामने मूर्ख राष्ट्रपति बताया। कहा आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, आपको समझौता करना होगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने जेलेंस्की पर लगाया लाखों लोगों की जिंदगी से खेलने का आरोप। कहा आप जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध के जुए को खेल रहे हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पर पुतिन की भाषा बोलने का आरोप लगाया। कहा वो रूस के साथ युद्ध विराम नहीं मानेंगे, आप हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप ना बताएं कि हमें क्या करना है, क्योंकि आप हमें आदेश देने की स्थिति में नहीं है। आपके देश की हालत बहुत खराब है। रूस से शांति पर बातचीत का कोई सवाल ही नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले पहले सुरक्षा की गारंटी चाहिए। सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकराने को लेकर बड़ी गलती बताया। राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप ने यह चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की पर मदद के लिए शुक्रगुजार नहीं होने का आरोप लगाया। मीडिया के सामने दी धमकी। कहा अगर आपको डील करनी है तो करें वरना वापस जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहसबाजी के बाद व्हाइट हाउस से निकले राष्ट्रपति जेलेंस्की। अमेरिका के साथ यूक्रेन के मिनरल कारोबार पर नहीं हुआ समझौता। ट्रंप के साथ तीखी बहस को जेलेंस्की ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा इससे दोनों देशों को नुकसान है, लेकिन माफी मांगने से इनकार किया। अमेरिका के साथ वार्ता नाकाम रहने के बाद यूक्रेन के समर्थन में आया फ्रांस। राष्ट्रपति मैक्रोन ने जेलेंस्की को दिया मदद का भरोसा, रूस को बताया हमलावर।
बांग्लादेश में छात्रों ने अपने राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी का किया गठन। ढाका में हजारों की तादाद में लोगों के सामने हुआ पार्टी का ऐलान। छात्र नेता नाहिद इस्लाम को बनाया गया है नेशनल सिटीजन पार्टी का संयोजक। नाहिद ने कहा कि बांग्लादेश में भारत समर्थक और पाकिस्तान समर्थक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होगी। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश में धुल गया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहुंचा। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर 274 रन का दिया था टारगेट। ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर तक एक विकेट पर 109 रन बनाए। बारिश के कारण मैच को रद्द करना पड़ा। जोस बटलर ने किया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। कराची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्टेज मैच में आखिरी बार संभालेंगे टीम की कमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का बयान। बोले, खेल में नहीं होता कोई शॉर्टकट, आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। रोहित शर्मा ने कहा कि क्रिकेट खेलने के दौरान रहता है अपनी ताकत और कमजोरी का अंदाजा। रोहित ने युवा खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत की नसीहत दी। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल का बड़ा बयान। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में जगह बना लेने के बावजूद टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं होगा। विराट कोहली के मुरीद हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन और कप्तान मिचेल ने दिया बयान। बोले, वनडे क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं। विराट खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल बोले कि वर्ल्ड क्रिकेट में विराट का जलवा है। विराट की मौजूदगी से भारतीय टीम को मिलती है एनर्जी। विराट के खिलाफ बनाएंगे खास प्लान। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल कर सकते हैं कप्तानी। चोटिल रोहित शर्मा की जगह संभालेंगे कप्तानी। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित को लगी है चोट। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इंजरी हुई है, पूरी तरह से फिट नहीं है रोहित।